अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आरती। जी माँ। बेटा इसे संभाल के रख लो। जी माँ। माँ, अर्घ का समय हो गया, चलें? चलो। ये देखो, माँ अर्घ के लिए जा रही है। ये है छठी मैया। प्रणाम कर लो। सुमन कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये रही सुमन, अर्घ के लिए सूप तैयार कर रही है। और ये हमारा पूरा माँ ने मुझे कहा था और तुमने ले लिया यार। माँ जी,
साड़ी खंगालोगे और तुम सुमन, केदारी भैया तुम शिखर को ये पूजा दिखाओ, मैं अभी आई। पूजा पर ध्यान दो। जी नंदन हम खंगालेंगे। अरे नंदिनी मुझे नहीं, तुम मेरी तरफ से है ना, तू उसकी तो क्यों? एक पे एक फ्री नहीं, हम खंगालेंगे। हम क्या नंदन यार साथ में कर। कहते हैं कि व्रती की सेवा का फल मिलता है, और माँ ने ये साड़ी हमें धोने के लिए सौंपी है ताकि हम सबको आशीर्वाद मिले, खेलने के लिए नहीं है। चलो हाँ तो वही तो हम कह रहे चलो थे। चलो अब साड़ी धोते हैं। चलो चलो। देख रहे हो ना मेहमान जी, राम और सीता जी की जोड़ी लग रही है। मुझे तो ये राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है। मेरे लिए तो राम और सीता जी की जोड़ी है ये, अंशुमन भैया और सुमन दीदी की। केदारी भैया तुम भी क्या पटर पटर बोलते रहते हो? जाओ जाके देखो कि माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमने कहा कह दिया, सही तो कहे थे। नंदिनी, तुमने हमें वचन दिया था कि तुम सुमन को हमेशा खुश रखोगी। क्या वो खुश है? नहीं नंदिनी, हमें तो लगता है कि वो रिश्तों के मकड़ जाल में उलझती जा रही है। अगर इसे जल्दी से नहीं सुलझाया गया तो उसकी पूरी लाइफ एक अभिशाप बन जाएगी। मैं भी तो इसी धर्म संकट से गुजर रही हूँ ना शिखर, क्योंकि दिल चाहे अंशुमन भैया का टूटे या नंदन का, मुझे तकलीफ तो उतनी ही होगी ना। लेकिन कभी ना कभी सच को सबके सामने लाना होगा ना नंदिनी। मेरी बहन सुमन दिल की इतनी अच्छी है कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वो सुरभि माँ के प्यार की नाव में सवार है और बीच मझधार में फंसी हुई है, और हम दोनों को मिलकर उसे मझधार से निकालना होगा नंदिनी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ शिखर, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं जल्दी सुमन से बात करूंगी, कहूंगी कि जिस मझधार में वो है, जिस सिचुएशन में है, उसे जल्दी खत्म कर ले और कोई फैसला ले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं, आंखों देखी कानों सुनी बोल रहे हैं। पहले तो हमको शक था, लेकिन अब ये शक विश्वास में बदल गया है। अपने इन्हीं कानों से सुने हैं नंदनी और शिखर की बातचीत। पहले तो महारानी नंदन के जूठन से अपना उपवास तोड़ी, और अब ये सब बातचीत शीशा की तरह साफ हो गया है सब कुछ। हमको एक बात बताइए, क्या ये अंशुमन और नंदन की तरह सुमन भी धोखे में है कि किसकी शादी किससे हो रही है? अरे नहीं समधन जी, सुमनिया बहुत तेज लड़की है। उसको तो पहले दिन से ही पता है कि उसकी शादी अंशुमन से ही होने वाली है। बाकी वो अपने लट्टू के धागा में ना लपेट ली है नंदन को और घुमा रही है लट्टू की तरह, गुल 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 गुल। सिर्फ छोटके बउआ से ही नहीं, बड़के बउआ से भी खिलवाड़ कर रही है ये। अरे एक ऐसी लड़की जो दोनों भाइयों के साथ खेल खेल रही हो, ऐसी लड़की को छोटकी अपनी आदर्श बहू के रूप में चुन रही है।
बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप कहें तो बना दे तमाशा, लगा दे आग। कल पहले छठ खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम बनेंगे मदारी और सब देखेंगे तमाशा। बड़े अहंकार के साथ छोटकी ने कहा था कि उसको अपनी पसंद पे नाज है। उसके उस अहंकार को अपने पैरों तले नहीं कुचला हमने तो हमारा नाम ना मनोरमा देवी नहीं। बस बस बड़की समधन जी, छठ पूजा मन की शुद्धि आप ही बोली थी और आप ही भूल गई। बस कर सुमन, सब कुछ ना बहुत उलझता जा रहा है। अब अगर तूने देरी की ना तो सचमुच बहुत देर हो जाएगी, और फिर तो सब कुछ ठीक करना चाहेगी भी ना, तब भी ठीक नहीं होगा। छोटी मालकिन, मालिक, देखिए क्या ये आपको राम सीता जी की जोड़ी नहीं लगती? बिल्कुल, कोई शक नहीं, बस यही जानना था। बहुत बढ़िया। सुरभि जी, जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर सवेरे 4 बजे जागना भी तो है। जी आज अगर गंगा घाट पर मैं नहीं होती तो तू गंगा जी से बाहर निकलने के लिए किसका हाथ थामती? अंशुमन भैया का या नंदन का? बता ना सुमन। तू ना बहुत बुरा फंसने वाली है। देख सुमन, देर मत कर। सबको खुश रखने के चक्कर में ना तू उलझती जा रही है। लग रही है ना राम सीता जी की जोड़ी। यही बकलोल अपना बकलोली में जो तमाशा हमको करना है, कहीं पगला ना कर बैठे, इसको रोकना होगा। हम पर विश्वास रखो नंदिनी, हम इस बात को अब और नहीं छुपाएंगे। हम जानते हैं अगर नंदन को इस बात के बारे में पता चल गया तो वो बिखर जाएगा। सुरभि माँ को भी तो नहीं बता सकते, उनका दिल टूट जाएगा। लेकिन हाँ, इस बारे में हम अंशुमन जी से बात कर सकते हैं। वही है जो हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, और हमें लगता है कि इस उलझन को भी वही सुलझा सकते हैं। नंदन को संभालना, सुरभि माँ को संभालना, ये सब वही कर सकते हैं नंदिनी। अब सही समय और मौका मिलने पर हम इस बारे में अंशुमन जी से जाके बात करेंगे। और फिर क्या बकवास है ये? हाँ? नंदन चलो। किसने कहा था ये सब करने के लिए? हाँ, तुम्हें दिमाग नहीं है? तुम क्या भगवान बने बैठे हो जो ये सब जोड़ियां बना रहे हो? हाँ, शांत। किसने कहा था ये सब करने के लिए? केतारी, बताओ किसने कहा था? शांत, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। नंदन बउआ शांत हो जाइए। ये सब क्या हो रहा है? जोड़ियां बनाने बैठे हो ना तुम? हाँ, मैं बताऊंगा कि जोड़ियां कैसे बनाते हैं। और सब क्या हो रहा है?
हमसे कहाँ गलती हो गई सुमन दीदी? तब नंदिनी दीदी को बोला तो वो डांटती है, और आज छोटे भैया मारने लग गए। हमको बुझा नहीं रहा है हमसे कहाँ गलती हो गई है सुमन दीदी। तारी भैया आपकी कोई गलती नहीं है। नंदन बउआ ना बहुत गुस्सा वाला लड़का है, हो गया होगा किसी बात में माथा खराब। बाकी गुस्सा शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। अरे अपने आप में इतना अच्छा जोड़ी है इनका, ये बीच में राम जी सीता जी को लाने की क्या जरूरत थी है? भगवान जी को भगवान रहने देना चाहिए ना, है कि नहीं? है केतारी भैया आप भी जाके आराम कीजिए, कल सुबह जल्दी जाना है ना घाट पर। हम भी चलते हैं आराम करने, भोरे जल्दी उठना पड़ेगा ना। अब नंदन को कैसे समझाएंगे? आखिर केतारी भैया के दिमाग में ये बात कैसे आई? फिर से अंशुमन जी, आपको पता है हम कब से आपसे एक बात कहना चाहते थे, लेकिन पता नहीं दरअसल बात ऐसी है कि ये फोटो बस एक गलतफहमी है और हमें इस गलतफहमी को बिना खींचे हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ बात कर लेनी चाहिए, जिसे आपके घर वाले और हमारे घर वाले इस फोटो की तरह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब रिश्ता जोड़ने की बात तो समझ आती है सुमन, लेकिन गलतफहमी कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुमन, तुम किस गलतफहमी की बात कर रही हो? हमने अपने रिश्ते की बात की थी ना तुमसे। वो बात उस दिन अधूरी रह गई थी अंशुमन जी। जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया ही नहीं जब किसी से अपने मन की बात कही। आई एम सॉरी फॉर दैट, बस मेरी फीलिंग समझ लेना। ये तो नंदन ने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है। तो फिर पूरी बात कैसे? हमें अंशुमन जी को सब बताना ही होगा। ये हॉल की लाइटें क्यों जल रही है? अंशुमन, सुमन, आप लोग अभी तक जाग रहे हो? रात भर जागने का इरादा है क्या? नहीं पापा, एक्चुअली हम वही बात कर रहे थे। अब सोने का वक्त हो गया, अब तो जागना ही पड़ेगा। और वैसे भी काफी देर हो गई है, अब नींद आए ना है। बेटा अभी सिर्फ 11 बजे हैं,
अगर अभी सो जाओगे ना तो 4-5 घंटे की नींद आराम से हो जाएगी। और वैसे भी आज हम लोग इतने थके हुए हैं कि बिस्तर में जाते ही नींद आ जाएगी, गहरी नींद आएगी। चलो जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। क्या हुआ? अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? हम बस सोने ही जा रहे थे, तुम भी जाकर सो जाओ वरना देर हो जाएगा, कल बात करेंगे। सुमन, देर ना हो जाए इसीलिए तो मैंने अभी तुम्हें रोका है। आई एम श्योर मॉम अभी भी जाग रही होगी और छठ पूजा वाले रूम में मॉम के अलावा इस वक्त कोई नहीं होगा। हमें अभी चल के अपने रिश्ते के बारे में मॉम से बात करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी डाउट है और कंफ्यूजन है तो ये ना दूर हो जाएगी। सुनो, कम ऑन। किस बात की कंफ्यूजन नंदन? हम सुरभि माँ से कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस समय नंदन तुम्हें पता है ना, आज सुरभि माँ के व्रत का 3रा दिन है। उन्होंने कल शाम से पानी तक नहीं पिया है। शायद तुम सही कह रही हो सुमन, मॉम से अभी बात करना ठीक नहीं होगा, राइट? सुमन, आर यू श्योर कि अभी मॉम से बात नहीं करना चाहिए? और हमारे पास टाइम है।